गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का बेसिक मैथ सर्कल से, आज का बेसिक मैथ है सर्कल से, ठीक है। सर्कल से संबंधित आज बेसिक बता रहा हूं। सर्कल आप लोग समझता होगा, ऐसे सर्कल की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा फिगर कर्व्ड हो सकता है, लेकिन मानो कि ये पूरा सर्कल है। आज इसी सर्कल से रिलेशन पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूं। अगर ये सर्कल जान जाएंगे तो आपका सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जितना नाम लिया ये सब उसका बेस है। ये नहीं जानेंगे तो आपको ये सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। इसलिए ध्यान से सुनो, इसमें बहुत जान प्राण है। पहले आप इसके बारे में समझो। रेडियस, इसमें रेडियस कौन है, डायमीटर कौन है, सरकमफेरेंस किसको कहते हैं, अरे बस समझ में, एरिया किसको कहते हैं। एरिया, आप इस एरिया के बारे में भी बताऊंगा। एरिया, ये सब के बारे में आज बताऊंगा विस्तार से। जब तक ऐसे मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन में कि जब तक आप फिगर को बढ़िया से नहीं पहचानोगे तब आप मैथ नहीं सीख पाओगे। सबसे पहला जरूरी है पहचानना। तो आइए, ये आप सर्कल पहचान रहे हो। कभी सर्कल आपने देखा है? कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बता सकते हो जो सर्कल के आकार का है? आपने रिंग देखा होगा, ये रिंग है। अंगूठी देखा होगा, केवल रिंग देखा होगा, ये गोले की आकार का होता है। आपके पास था बाला, देखिए जरा, इस आकार की जो ऑब्जेक्ट होगी, इस आकार की जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहलाता है सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। ये सर्कल है। आरिवा समझ में? सर्कल समझ रहे हैं। और एक क्या होता है कि जो चारों ओर से क्लोज है, ये तो रिंग की तरह है ही, एक चारों ओर से बंद है, गेंद की तरह, बॉल की तरह, है ना, एक ऐसा रहता है गेंद की तरह। तो ये स्फीयर कहलाता है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये भी तो सर्कल है, लेकिन ये सर्कल नहीं है। ये केवल देखिए किनारे से ये घेरा हुआ है कि नहीं। और जो सर्कल होता है वो गेंद की स्फीयर होता है, वो गेंद की तरह होता है, ग्लोब की तरह का होता है। तो कंफ्यूज अब नहीं ना होगे। सर्कल समझ रहे हैं और स्फीयर भी समझ रहा होगा। जब स्फीयर के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अभी इस पर चर्चित नहीं करूंगा। अभी केवल आपको सर्कल से रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात को? सर्कल समझ में आ रही है? सर्कल देख लिया, दिमाग में बैठ गया, है ना। रिंग की तरह, अंगूठी की तरह जो भी रहे ऑब्जेक्ट, वो सर्कल कहलाता है ना। और इसमें आप देखेंगे कि जब सर्कल होगा तब बीच में सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा। इसको हम लोग सेंटर कहता हूं। और ये सेंटर जिसके से चारों ओर क्लोज है, इनक्लोज है, तो वो क्या कहलाता है? ये सरकमफेरेंस हो गया। ये किनारे किनारे ऐसे जो हमारी उंगलियां जा रही है, ये सब क्या कहलाता है? इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, राइट। इस सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। रेडियस का पहला अक्षर आर है, इसलिए मैंने आर लिख दिया। आई बात समझ में? यहाँ कैपिटल आर है, आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो, स्मॉल आर भी लिख सकते हो। ये तो पहचान है, नाम है, मेरी मर्जी है। आ रही बात समझ में? लेकिन स्मॉल आर लिखा तो कोई कंफ्यूज नहीं ना है ना। चलिए ठीक है। तो ये आर हो गया। ये एक बच्चा बोल रहा है कि ये भी तो रेडियस हो सकता है सर। हाँ, ये भी रेडियस होगा। इस सेंटर से सरकमफेरेंस तक जहां तक लाइन जाएगी
वो उसका डिस्टेंस आपका रेडियस ही होगा। ये सारी रेडियस हो गया। ये रेडियस देख रहे हैं, ये सेंटर से जहां सरकमफेरेंस तक लाइन मिलाएंगे वो क्या हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये रेडियस है या नहीं, तो क्या जवाब दोगे? ये रेडियस नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक सर्कल से इतना लाइन बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो ये रेडियस नहीं होगा। रेडियस कहां तक आएगा? बस सरकमफेरेंस तक ही आएगा। इस सर्कल से बाहर आया, रेडियस खत्म। बात समझ में आया? तो रेडियस पहचान जाओगे। रेडियस बढ़िया से पहचान गया, अब नहीं भुलाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब देखो आते हैं, अब ये देखिए एक सर्कल था, राइट है ना। एक सर्कल में भाई देखिए थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है ना, पूरे राउंडेड बन नहीं पाया। अब लोग समझ रहा होगा। तो ये देखिए, ये आप समझ गया कि रेडियस है, जो कि ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक मिला। एक बच्चा बोल रहा है सर ये भी तो रेडियस होगा। हाँ, ये भी रेडियस हो गया। और ये सेंटर से जो पास पूरा हो गया, लाइन चली गई है ना सर, इस सर्कल के एक छोर से लेके दूसरे छोर के मिलाने वाली, सेंटर से होके गुजरने वाली जो लाइन होती है, यह कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है? यानी इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। समझ में आया? डायमीटर का पहला अक्षर डी होता है, इसीलिए डी लिखिया। डायमीटर का पहला अक्षर डी है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? ये डी लिख दिया। और डी बराबर क्या हुआ? एक रेडियस और एक रेडियस, और ये दो को रेडियस नहीं, एक रेडियस ही और एक रेडियस ही हुआ, दो रेडियस। दो रेडियस मिल गया तो हम लोग क्या कहा कि डायमीटर हो गया। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये भी तो डायमीटर होगा, ये सेंटर से गुजर रहा है, ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? ये सेंटर से कहीं भी पास होगा, ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? ये सेंटर से जो पास होगा वो कहलाता है डायमीटर। समझ में आया? तो डायमीटर और रेडियस ये दोनों दिमाग में बैठ गया, पहचान समझ में बात ही आ गया। ये कभी नहीं भुलाएगा, कभी नहीं भुलाएगा। चलिए ठीक है जी। तो ये हम लोग जान गया, डायमीटर की बात जान गया। अब देखो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, तो ये हो गया सेंटर, नाम मान लो वो रख लिया। तो ये सेंटर जिससे इनक्लोज है, आपने इसको पढ़ा था सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का पहला अक्षर क्या है? यानी सी। सी फॉर सर, जहां सी लिखे समझ जाना कि वो सरकमफेरेंस है। जहां सी रहता है क्या हो गया? और जहां आर रहता वो क्या हो गया? जहां डी लिखा हुआ रहता क्या कहलाता है? डायमीटर हो गया। यानी सर्कल, रेडियस एंड क्या हुआ? डायमीटर हो गया। समझ में मेरी बात आ गया? यानी तीन, देखिए यही है हमारी पहचान हो गई। तो ये तीन चीज जान गया, रेडियस जान गया, डायमीटर जान गया, सरकमफेरेंस जान गया। ये एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होता है कि देखिए ये सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस एक जगह छेक लेती है, इतना नहीं, जितने चारों ओर से जगह छेक लिया, ये बंधन बांध दिया, कहा कि इससे बाहर नहीं जाना है, नहीं अंदर रहना है, तो ये पूरा भाग कहलाता है, क्या कहलाया? एरिया। क्या कहलाता है? एरिया। एरिया किसको कहते हैं? समझ में बात आ गई? कोई भी फिगर के अंदर ये चारों ओर से घेर दिया, कहा कि इसके अंदर वाली जितनी भी जगह है सब एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिया। समझ में आया? लेकिन किनारे किनारे खाली जब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, खाली किनारा हो गया तो सरकमफेरेंस, कलर कर दिया पूरा भाग एरिया। बस यही पहचानना, इतनी समझ में आया? अगर रियली में आप लोग इतना पहचान गया, बस इतना ही से पहचान गया, तो समझ लीजिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट मैथ है, आप आसानी से सीख सकते हो। कैसे? आइए ध्यान से देखिए। अब आते हैं मैथ से रिलेशन। ये सब बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें मैथ कितनी आसानी से बनता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया कि ये सरकमफेरेंस सर्कल जान जाइएगा तो आप आसानी से सिलेंडर पढ़ लीजिएगा।
आसानी से कोण पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं, अन्य चीज पढ़ लीजिएगा सुलभ से। तरीका देखिए, एक दिन और बताया था, एक वीडियो में और आप लोगों को बताया था, आप लोगों को समझाया था, जब आपका रेक्टेंगल का एरिया सिखाया था, सरकमफेरेंस सिखाया था, पेरीमीटर सिखाया था, वो ही तरीका से देखिए सर्कल भी बनेगा। मैंने बताया था उस दिन कि ये वो जो तरीका बता रहा हूं बनाने का, उस तरीके से आप दुनिया का कोई भी मैथ बना सकते हो। जैसे अभी सरकमफेरेंस से देखिए कितना आसान है। सबसे पहला देखिए सर्कल में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को रेडियस जैसे ही लिखता हूं आर, तो आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अच्छा आर है कहां, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस नहीं, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस। जैसे ही आर बोले तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यहां से दिखना चाहिए। जैसे ही मैं डी बोल देता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा सेंटर से गुजरता है पूरा, उसको बोलते हैं डायमीटर, नहीं। और जैसे ही सी बोलता हूं समझ जाना कि अच्छा किनारे किनारे सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, नहीं। और जैसे ही एरिया मैं बोलता हूं समझ जाना कि अंदर का पूरा भाग। पहचान समझ में आ गई? ये सब जहां भी मिल जाएंगे साहब जी, सबको पहचान जाओगे पक्का। ये कहाँ मिलेगा, सिलेंडर में, कहाँ मिलेगा, कोन में, कहाँ मिलेगा, स्फेयर में, कहाँ मिलेगा, हेमिस्फीयर में, वही सबन में मिलेगा। तो जब मिलेगा तो आप लोग पहचान जाओगे ना, रास्ता भटक नहीं न जाओगे, पहचानना है। अब देखिए इस पे मैथ कितनी आसानी से बन जाती है, बिना सोचे समझे ये मैथ बन जाएगा। कैसे से देखिए, सबसे पहला आपने रेडियस को देखिए। अभी आपने पढ़ा था कि ये सर्कल में ये रेडियस हो गया, पढ़ा था, और यह भी रेडियस पढ़ा था। अब पूरा मिल गया था, इसको आप डायमीटर कहने लगा था, नहीं। तो डायमीटर क्या हुआ कि दो रेडियस मिल गया तो डायमीटर हो गया। अगर यही रेडियस निकल गया था क्या हुआ, ये तो डी हो गया, ई वाला 2 यहां जाएगा तो बट्टा आएगा, यानी रेडियस क्या हुआ, डायमीटर का आधा। डायमीटर का आधा क्या हुआ, रेडियस, और रेडियस का 2 टाइम्स क्या हुआ, डायमीटर। बस इतना दिमाग में नहीं आएगा, जैसे ही डायमीटर कहेगा तो अच्छा रेडियस का दुगना कर दो जी, है कि नहीं। और जैसे ही रेडियस निकालना रहेगा तो डायमीटर का आधा कर दीजिए। समझ में आ रही है कैसे से? देखिए अब इस पे मैथ देखिए कितना सुलभ से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। यह आपका एक प्रकार का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। बढ़िया से देखिए कितने मजेदार से फॉर्मूला बन जाएगा। जागो, सो मत जाइए। देखिए इधर ये कितने इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यार, बताइए। आप इतना सवेरे सवेरे आप नींद मारिएगा तो अच्छा लगेगा। इधर ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये रेडियस है, आर इक्वल टू अपने मन से मान लो 3 सेंटीमीटर। तुम्हारी माने कि नहीं हम 5 सेंटीमीटर मान ले, तेरी मर्जी है 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मान ले, जे तेरे दिमाग में बैठता वो मान लो। मान लिया। और कहता है कि यदि रेडियस इतना है तो डायमीटर क्या होगा जी, बस। तो ये हमारा डायमीटर क्या हो गया, 2r, यानी E2 के 2 हो गया। यहाँ कोई साइन नहीं बताया था कि बीच में कोई साइन इंटू होता है। रेडियस कितना हो गया, कितना हो गया, ये मेरा आंसर नहीं आ गया। अगर इसी के जगह पर मेरा ऐसे दे दिया जाए कि नहीं 3 नहीं रखेंगे, हम 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे, कोई बात नहीं, 2.5 रखो चाहे कुछ और रखो, यह फार्मूला कितना होगा, यहाँ कोई भी डिजिट रखो ये कभी नहीं चेंज होगा। डायमीटर इक्वल टू रेडियस ऑलवेज ही होगा। समझ रहे हैं? अभी देखो ये 2 का 2 हो गया, रेडियस कितना हो गया, कितनी हो गई, इतना हो गया। पॉइंट के बाद 0 काट भी सकते हैं, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। हमें लग रहा होगा कि जरूर समझ में आ रहा होगा। तो डायमीटर निकालना कितनी आसान है, बन जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन डायमीटर आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कहेगा बताओ रेडियस, तो रेडियस समझ जाना क्या, हाफ तो बतेबे किए थे सर, तो रेडियस बराबर क्या हो गया मेरा
रेडियस कितना तेल है, और ये 2 हो गया, इससे कटेगा, कितने आ गए, ये क्या मेरा हो गया, नहीं निकल गया। ईसवन कति पढ़े ले सर, इसमें तो बच्चा वाला है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ी सी बड़ा में चलिए सर आगे बढ़िए। तो यहां तक में 2 फार्मूला पर तुम लोग देख लिया। अच्छा, आप बेहतर कैसे सीखोगे, कभी कोई फार्मूला बताया आपको कि बेहतर सीखने का कोई फार्मूला, ये भी कोई फार्मूला होता है सर बेहतर सीखने का? बेहतर सीखने का फार्मूला है क्या है कि जैसे अभी मैंने मान लिया r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर माना था, आप 9 सेंटीमीटर मान लीजिए, है कि नहीं, तब d निकालो, फिर r बराबर मान लो 1/2 सेंटीमीटर मान लो, फिर d निकालो, ऐसे बस 5 गो मैथ बनानी है। समझ में आया? इससे 5 मैथ बना लीजिए, इससे भी 5 मैथ बना लीजिए, आप बोल बोल के बनाइएगा, कभी आजीवन नहीं भूलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? कभी भी जीवन में नहीं भूलाइएगा, लेकिन आप बनाइएगा तब तो। इसमें से कौन कौन विद्यार्थी बना करके लाएगा? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, अब क्या करना है कि एक सर्कल की बात कर रहा था, ये सर्कल समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ये जो किनारे की बात हो गया, इसको हम लोग कहते क्या हैं? सरकमफेरेंस। नहीं, कभी कोई ऐसा भी कहेगा कि बताओ जी इसकी लंबाई क्या होगा, तो इसकी लंबाई जानने के लिए, सरकमफेरेंस की लंबाई जानने के लिए इसका एक फार्मूला होता है 2 पाई। ये भी एक प्रकार की फार्मूला ही है। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए, इस किनारे की लंबाई बनाना है ना, इस किनारे की लंबाई जानने के लिए c बराबर होता है 2 पाई। अभी c बराबर 2 पाई का है, r होता है, ये बाद में बताएंगे कभी भी दूसरे वीडियो में। अभी फिलहाल समझ जाना है कि जब इसकी लंबाई निकालना सरकमफेरेंस का, तो बस c बराबर 2 पाई r होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये बनेगा कैसे से देखिए। सबसे पहले अभी मैंने बताया c जब निकालना रहेगा तो इसमें हमारी जरूरत किसकी है? बस r। तो r अपने मन से कुछ मान लो, जो तेरे दिमाग में आता वो मान लो। मान लीजिए r बराबर 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? और कहता है कि सरकमफेरेंस निकालो जी, ये वो क्वेश्चन बन गया। आप अपने से भी बना सकते हो। अभी कैसे बनाओगे, से निकलेगा कैसे से देखो। c बराबर क्या मैंने बताया? 2 पाई r बताया। देखिए, और मैथ जब बताते हैं तो हम हमसे हमेशा बताते हैं कि इक्वल के नीचे इक्वल का साइन दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, ये 2 का 2 हो गया, ये बीच में कोई साइन नहीं, इनटू हो गया। ये पाई है, पाई का मान कितना होता है? आप लोग सब पढ़ा होगा, पाई का वैल्यू 22/7 पढ़े होंगे, है कि नहीं? ये भी होता है पाई बराबर 22/7 क्यों होता है? आ रही बात समझ में? इसमें पूछा कीजिएगा, बताएंगे। तो अभी देखिए, पाई के जगह पर मान बैठा दिया, और ये आर है, आर के जगह पर कितना हो गया मेरा? ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा दिमाग में आने लगा कि अच्छा 7 से समाप्त हो गया, कट गया जी, बचा कितना? ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? और सेंटीमीटर बचा है, सेंटीमीटर लिख दिया, आंसर नहीं हो गया? ऐसे ही 2-4 को नहीं बना लोगे? इसी प्रकार से r बराबर अपने मन से मान लिया कुछ, मान लो r बराबर 14 सेंटीमीटर मान लिया। समझ में आया? और कहेगा c निकालो जी, तो आराम से बन गया। c बराबर क्या होता है? और ये 2 का 2 हो गया, तो पाई के जगह पर क्या लिखे? 22/7 बिल्कुल सही है। r के जगह पर समझ में आ रही है? अच्छा, ये कटेगा भी क्या? ये सब को मल्टीप्लाई तीनों को करेंगे, 88। ये क्या बन गया? हमें विश्वास है कि ऐसे समझ गया होगा, पक्का यहां तक समझ गया। ऐसे भी इसमें भी 5 मैथ बना लीजिए, 5 मैथ बनाइए जीवन के लिए। खेला खत्म, खेला खत्म होने, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब आप सीख जाइएगा, आपको भारी लगवे नहीं करेगा। सर्कल से संबंधित मैथ एकदम हल्का हो जाएगा। आई बात समझ में? और अब बताने जा रहे हैं हल्का, हल्का वाला तो बताइए नहीं, अब बताने जा रहे हैं, देखिएगा इससे हल्का। ये सबसे पहले देखो, इसमें c बराबर निकल गया कितना?
44 सेंटीमीटर। देखिए इस पे कैसे मैथ बनाता हूं, ध्यान से देखिए, समझिए। अभी आपने निकाला C बराबर 44 सेंटीमीटर और रेडियस गायब हो गया, एगो क्वेश्चन बना लिया। जो सरकमफेरेंस जिससे निकला आप उसी से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, आपके हाथ में हो जाएगा मैथ। कैसे होगा से देखिए, सरकमफेरेंस दे ले, क्या निकालना है, तो सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है इसको नीचे उतार दो, 44 सेंटीमीटर लिख दिया। देखो मैंने कभी भी पढ़ाया होगा, पहले भी बताया होगा, आज भी बताने जा रहे हैं कि कभी भी सरकमफेरेंस का वैल्यू दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला उसी की लागू करनी है। समझ में आया? जैसे सरकमफेरेंस है इक्वल तो वैल्यू दे ले 44, तो सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, तो बस C के जगह पर यहां लिख दो 2πr, लिख दिया। इक्वल के नीचे इक्वल दे दो, 44 का 44 लिख दो। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रही है इतनी बात? कैसनो मैथ दिया हुआ है, जिसका फार्मूला भुला रहे हो तो जिसका वैल्यू दे ले उसी का फार्मूला लागू करो, अपने आप मैथ बन जाएगी। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई टेंशन नहीं आना है। आ रही बात समझ में? जैसे 2 का 2 छोड़ दिया, पाई के जगह पर क्या रखे और इनटू रेडियस कितना दे ले है, ये नहीं है तो नहीं दे ले तो छोड़ दिया। इक्वल कितना दे ले, हमें विश्वास है यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये रेडियस बराबर क्या हो गया, ये 44 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, ये क्या आएगा, ये भी मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, ये बाई 22/7 आएगा। ये नीचे जो 7 दिया हुआ है इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। समझ में आई? इससे ही कटेगा 22 दूना, 2 से 2 कट गया, R बराबर कितना आ गया, आइए वो सेंटीमीटर बचल था, आंसर आ गई। भारी था, अपने का R निकालो, लो R निकल गया। समझ में आ रही है? ऐसे नहीं बना लोगे। अगर इसी के जगह पर कहता कि नहीं R नहीं D निकालो जी, ऐसे डायमीटर निकालो, तो कैसे निकालते से देखो, तब ये आंसर गायब हो गया। आप डायमीटर जान रहे हैं, डायमीटर बराबर क्या लिखाया था, अब देखो 2 का 2 हो गया, R के जगह पर कितना दे ले, इक्वल टू, इस दोनों में मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमें विश्वास है इस प्रकार का मैथ जो है आपके हाथ में हो गया होगा। सब सीख गया? पक्का? चलिए, हमें विश्वास है सरकमफेरेंस से रिलेशन आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख गया होगा। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? अगर मान लो इसी प्रकार से ऐसे दे दे, C बराबर कहे कि 132 सेंटीमीटर है जी, आई बात समझ में? कहता है क्वेश्चन बना दो कि डायमीटर निकालो, तो अभी तो ही बताया सर आप लोग से बन जाएगा। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखें, सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना लें, लिख लिया। अब देखो सरकमफेरेंस के नीचे क्या लिखें, 2πr इक्वल टू हो गया। हमें विश्वास है यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये 2 का 2 लिख दें, इनटू पाई के जगह पर इनटू रेडियस कितना हो गया, 132 सेंटीमीटर, नहीं हो गया? रेडियस इक्वल टू क्या हो गया, और वाई ई वाला कितना हो गया, 22, और नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा। R इक्वल टू कितना हो गया, ये आंसर हो गया। गलत, निकालना सर आपका डायमीटर है, तो डायमीटर कहाँ निकाले, डायमीटर बराबर क्या होता है, ये निकल जाएगा। हमें विश्वास है आराम से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। समझ में आ रही है? सरकमफेरेंस से कोई समझने में हमको नहीं लग रहा होगा कि किसी को कोई परेशानी होगा। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे देखिए ऐसे लिखा हुआ रहता है तो बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है कंफ्यूज, C बराबर दिया हुआ है 8π सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया, समझ में आया,
और कहा रेडियस निकालो जी। ये क्वेश्चन बना दिया। अब देखो पाई रहता तो बच्चा घबरा जाता, घबराना नहीं है, ये और आसान है। कैसे? देखिए इस सी का तो वैल्यू दे ले, सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, लिख दिया। और ये 8 पाई सेंटीमीटर है। अच्छा ये देखो पाई से तो पाई कट गया, नहीं बचा कितना 2r इक्वल टू कितना हो गया, अब तो आराम से निकल गया सर, 8 सेंटीमीटर हो गया और ये बाई 2 हो गया, नहीं कट गया। r बराबर कितना हो गया, यही ना निकालना था। कुछ भी निकालना रहे सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सरकमफेरेंस निकाल लोगे, रेडियस निकल जाएगा और डायमीटर भी निकल जाएगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एकदम आसान से बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।